और फिबोनाची हमें जो मिल जाता है, अब मैं हिंदू धर्म कह रहा हूँ तो कुछ मुस्लिम बंधु भी होंगे, देखो हर कुरान हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीताज हो, चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं, बस नज़रिया अलग है। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान इंसान की मदद करे, इंसान इंसान का सेवा करे और परमार्थ करते हुए इस दुनिया से चले जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमें एक दिन ये दुनिया छोड़ना भी है। और इसी प्रकार से यही होता है धर्म, ठीक है। तो मैं जब धर्म का नाम लेता हूँ तो आप ये समझो, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म का परिभाषा दे रहा हूँ, तो इसको कुछ अन्यथा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सब इंसान के बच्चे हैं, हमारा मालिक सिर्फ एक ही है। सो गाइज, जो फिबोनाची है ये जो है आपको नेचर से मिल जाता है, ठीक है। और ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि फिबोनाची आज पैदा हुआ है। आपके फिंगरप्रिंट पे फिबोनाची देख सकते हो। फिबोनाची नेचर, ये नेचर से मिला हुआ है। ये सूरजमुखी का सनफ्लावर है, इसके अंदर फिबोनाची मिल जाएगा। उसके अलावा शंख के ऊपर आपको फिबोनाची मिल जाता है, यहाँ तक कि गैलेक्सी के ऊपर भी फिबोनाची मिल जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जिसका आप ध्यान रखना। तो फिबोनाची हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिल जाता है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी वैज्ञानिकों ने फिबोनाची की खोज करी और फिबोनाची को सोचा कि किस प्रकार से हम फिबोनाची को ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा सा नियम बनाया, और वो नियम क्या है, सबसे पहले वो नियम देख लो। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग है उस नियम को पढ़ना, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमें कहाँ से मिलता है फिबोनाची? फिबोनाची हमें मिलता है कहाँ से? फिबोनाची मिलता है हमें नेचर से, है ना। फिबोनाची कहाँ से मिल जाता है? नेचर से मिल जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची हमें मिल जाता है नेचर से। फिबोनाची के बारे में आपको सब लोग बता देते हैं, बट एक्चुअली कोई आपको इसका थ्योरी नहीं बताता एक्चुअली फिबोनाची आया कहाँ से है। तो सबसे पहले, और पता है, अगर यूट्यूब पे एक दो वीडियोस हैं भी तो वो मेरे स्टूडेंट्स ने ही पोस्ट किए हैं, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कहीं यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो था ही नहीं। अभी मैंने सर्च किया था एक दिन तो एक वीडियो दिखा था, और वो भी मेरे स्टूडेंट का पोस्ट किया हुआ है। तो फिबोनाची कहाँ से आया? नेचर से। तो कैसे बनाया फिबोनाची को, इस चीज़ को समझते हैं ताकि आपको लेवल समझ में आए, मैजिक फिगर समझ में आए कि कहाँ पे क्या कैसे काम करता है। अच्छा, फिबोनाची जब मैं लगा रहा हूँ तो इसको लगाने का तरीका बहुत सही होना चाहिए ताकि हमें लेवल्स बहुत सही से मिले। फिबोनाची एक सीरीज़ के ऊपर बनाया इन लोगों ने। तो वो सीरीज़ कैसे तैयार किया, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलो इस सीरीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं, ये सीरीज़ किस प्रकार से कैसे काम करता है, समझ लेते हैं इस चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले आता है क्या? 0। 0 के बाद आता है 1। 1 के बाद आता है 2। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। 5 3 8। 8 और 5 इक्वल टू 13। 13 प्लस 8 को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाता है? 21। 21 और 13 को ऐड कर देते हैं अगर, तो मिल जाता है 34। 34 प्लस 21 कर देते हैं तो मिल जाता है 55। 55 प्लस 34 कर देते हैं 89 मिल जाता है, सही है। 89 प्लस 55 कर देते हैं अगर हम लोग एडिशन, 89 प्लस 55 कर देते हैं तो 144 मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 144 प्लस 89 कर देते हैं तो 233 मिल जाता है। अच्छा, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। 144 प्लस 233, इसके आगे 337 मिल जाएगा, 377। अच्छा, और कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है? 89 प्लस 144 233, 55 प्लस 89 144, ठीक है। तो ये जो है सीरीज़ है। अच्छा, ये सीरीज़ जो है अब अनंत है। ये सीरीज़ क्या है? अब अनंत है, और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक आगे ये बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई सीमा बीच में ये रुकावट नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी आपको पता होगा क्या होता है। इन्फिनिटी क्या है? अनंत है। इन्फिनिटी क्या है? अनंत है। इन्फिनिटी क्या है? अनंत है ना। तो इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी सीरीज़, कैसे एक दूसरे को जोड़ के बना, एक दूसरे को जोड़ के ये सीरीज़ बनता चला गया, और अब ये सीरीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो अब देखो किया क्या है कि 1 को डिवाइड किया है 2 से तो मिल जाता है 50%, ठीक है। 1 को डिवाइड किया तो मिल गया हमें
1 को 2 से डिवाइड किया तो 50% मिला। 2 को अगर डिवाइड कर देते हैं 3 से तो हमें मिल जाता है 66%। 3 को डिवाइड कर देते हैं अगर हम लोग 5 से तो 3 डिवाइड बाई 5 0.6%, 60%। ठीक है, ये 60% मिल गया। 5 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 8 से तो हमें मिल जाता है 62.5%। 8 को डिवाइड कर देते हैं अगर 13 से तो हमें मिल जाता है 61.5%। उसके बाद 13 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 21 से तो हमें क्या मिल जाता है 61.9%। ठीक है, ये परसेंट में है सारे। आगे क्या मिल गया हमें 13 21 हो गया। अब 21 को डिवाइड कर देते हैं 34 से। 21 डिवाइड बाई 34 ये मिल जाता है हमें 61.8%। 34 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 55 से। 34 डिवाइड बाई 55 ये मिल जाता है 61.8%। 55 को डिवाइड कर देते हैं 89 से। 55 डिवाइड बाई 89 तो मिल जाता है 61.8%। उसके बाद 89 को डिवाइड कर देते हैं 144 से। 89 डिवाइड बाई 144 इक्वल टू 61.8%। 144 डिवाइड बाई 233 इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 233 इक्वल टू मिल जाता है 61.8%। 233 डिवाइड बाई 377 तो 233 डिवाइड बाई 377 इक्वल टू 61.8%। अब आप घर पे कर लेना आगे का। अब देखो आप जितना भी डिवाइड करते जाओगे, सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी सर, आ रही है सर। ओके, तो आवाज आ रही है। तो अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सीरीज है ये अनंत है, अनंत अनंत है ना, और वैसे ही ये वाला भी अनंत चलता चला जाएगा। तो सब अब हमें क्या मिलना शुरू हो गया है, हमें अनंत में अगर देखो हम अंतरिक्ष में अगर हमें फेंक दिया जाए तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम बस चलते ही चले जाएंगे, कहीं कुछ खत्म होने वाला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्या है, किसी का कुछ अंत है ही नहीं। अब तो ऊपर वाले जाने की कितना बड़ा है। तो वैसे ही सीरीज में आप जितना आगे चलते चले जाओगे आपको एक कॉमन सिर्फ यही मिलेगा। कहते हैं ना कि कुछ नहीं था तो खुदा था और कुछ होगा तो भी खुदा ही होगा। तो यही चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या जोन है, कौन सा मैजिक फिगर है? 61.8% एक ऐसा जोन है, तो यहाँ लिख देते हैं कि 61.8% इज स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अब हम कितना भी आगे चलते चले जाएं हमें यही मिलता चला जाएगा, चाहे जहां तक चले जाओ। नाउ द वन इज कंप्लीटेड। सेकेंड क्या है, एक अनकॉमन है इसके अंदर और ये है 50%। 50%, ध्यान से समझना, 50% है लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ 50 स्ट्रांग का भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब हमें तीसरा ढूंढना है, 3 इक्वल टू वाट। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है? 100 होता है। तो 100 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट 61.8% अगर हम इसके अंदर माइनस करते हैं 100 में से तो कितना मिल जाएगा? 100 में से अगर 61.8% माइनस करते हैं, 100 माइनस 61.8% तो हमें मिल जाएगा 38.2। ये 38.2। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला बात है कि 3 मैजिक फिगर आपको मिले हैं,
हालांकि यूट्यूब पे तो 20%, 15% और पता नहीं कितने परसेंटेज लोगों ने बना रखे हैं। आई डोंट माइंड देम, क्योंकि वो सब फालतू की चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यही 3 मैजिक फिगर पे बिलीव करता हूँ जो कि संरचना में सामने आई है। नाउ 61.8% इज स्ट्रॉन्ग और 38.2 इज अ हायर लोज का जोन। हायर लोज का ये जोन है, या फिर ये लोअर हाइज का जोन हो सकता है, लोअर हाइज का जोन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो 3 मैजिक फिगर मिले हैं, 61.8%, 50%, 38.2%। अब देखो आपने ही कुछ स्टॉक्स बताए, चलो उसी के ऊपर अब टेस्ट करते हैं कि फिबोनाची लगाना कैसे है। हीरो मोटोकॉर्प, गुड। स्विंग लो से स्विंग हाई तक लगाना है। कैसे लगाना है? स्विंग लो स्विंग हाई। स्विंग लो से मतलब कि जहां से रैली की शुरुआत हुई, और स्विंग हाई का मतलब जहां तक रैली गई है। तो यही किसी भाई, देखो कुछ भी फिक्स तो है नहीं। आप ऐसा सोच सकती सर ने जानबूझ के कोई फिक्स करके रखा होगा चार्ट, उसी में दिखा दिया। ये तो मैंने नहीं बताया, ये आप सब गवाह हैं इस चीज़ के कि ये आप में से किसी ने बताया, हीरो मोटोकॉर्प। इसके अंदर ही लगा के देखते हैं, कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं होता मेरे दोस्त। आप लाइव मार्केट में नहीं है, अदरवाइज लाइव मार्केट में आप होते तो मैं आपको दिखाता ही कैसे ये वर्क करता है। अब मैं आपकी लाइव मार्केट की भी क्लास लूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं वहाँ लाइव मार्केट में प्रूव करता हूँ। नाउ स्विंग लो, ये फिबोनाची का ये जो है यहाँ पे मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन जीरोधा में। स्विंग हाई, व्हाट कैन यू सी मेरे दोस्त, क्या ये हायर लोस का जोन है? क्या 38.2% का जो जोन बन रहा है ये हायर लोस का जोन टेस्ट हुआ है? क्या ये मैजिक फिगर सही है या गलत है? ये नेकलाइन देख रहे हो जो लगाया, एग्जैक्टली यही लेबल इसने निकाल के दे दिया। तो प्राइस एक्शन भी जो सिखाता हूं मैं आपको, वो भी फिबोनाची ही सिखाता हूं। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो प्राइस एक्शन में सिखाता हूं आपको, वो क्या है? वो फिबोनाची ही है, लेकिन हम उसको प्राइस एक्शन के नाम से जानते हैं। वो भी सब फिबोनाची का जोन है। एवरी जोन इज अ फिबोनाची जोन। तो व्हाट कैन वी सी इज कि ये 3 मैजिक फिगर हमें मिले हैं यहां पर, ध्यान देंगे। स्विंग लो स्विंग हाई, वी गॉट 3 मैजिक फिगर्स विच वन? अगर ये 61.8% टेस्ट करता है, ध्यान रखना इसके बारे में भी मैं क्या कह रहा हूं, बहुत समझना बहुत चीज से। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद ही मार्केट अपसाइड गया है, तो मैं कल का क्लोज और आज का हाई लगाऊंगा, बहुत बड़ा चांस है। और अगर ऐसे कंडीशन में इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। कैसे? मार्केट गैप अप, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटजी है ये, मैं बताऊं आपको। ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसके ऊपर मेरा किसी को पता ही नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बनाया है। अगर मार्केट, तो बाबा शक्ति मिश्रा ने बनाया, ध्यान रखना, अगर मार्केट इंट्राडे के अंदर 61.8% को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और यहां से रिजेक्शन आता है, तो ये कैंडल में सेलिंग की एंट्री होगी। और सेलिंग हमेशा अगले सपोर्ट के लिए किया जाता है। क्या कहा मैंने? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 61.8% को ब्रेक कर देता है, ये खास करके बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। 100 बार में से 90 बार अगर सक्सेस ना हुआ तो मेरे को बताना, 100 में से 90 बार। अगर 61.8% को ब्रेक करके और रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन देता है, हम लोग यहां पर डेफिनेटली सेल करेंगे फॉर द टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट। अब नेक्स्ट सपोर्ट तो आपको पता ही है, तो कब? गैप अप, ध्यान रखना, गैप अप कह रहा हूं मैं। ये मेरा एक स्ट्रेटजी है, तो ये भी मैंने आपको अभी बता दिया है। और वो लगाना कैसे है मैं अभी करके दिखाता हूं, लगा के दिखाता हूं। तो अभी तक फिलहाल हमने क्या सीखा? फिबोनाची। तो फिबोनाची कैसे लगाया? स्विंग लो से स्विंग हाई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आप सबके आंख के सामने ये मैजिक 38.2% क्या हुआ था? बाउंस हुआ था। ये हाई हमें मिला ही हुआ है, यहाँ से बाउंस आया है, प्रॉफिट बुक हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अगर पहले आपको पता होगा, इन भाई साहब को पता होता फिबोनाची या फिर ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो इंटर हुए होते यहाँ पे इंटर हुए होते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई बार मौका मिला। और नाउ अगेन ये रिटेस्ट हो रहा है, हो सकता है यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? 38.2% का जोन। ये क्या जोन होता है? ये हायर लोस का जोन होता है।
ये फिबोनाची का वीडियो बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है? हायर लोज का जोन होता है। गारंटी दे रहा हूं कि जब हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर कहीं कुछ ट्रेड कर रहे होंगे, यहां कहां, तो ऐसा मत करना कि भूल जाना, क्योंकि अभी हम रिजेक्शन जोन में हैं। 35,000 का जोन रिजेक्शन जोन है। आज भी मैंने ट्रेड किया था और मैं आज भी साइडवेज मार्केट में फंस गया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट ही काट के मैं यहाँ से बाहर निकला था। अगर पोजीशंस देख लो, कुछ है नहीं पोजीशंस में, लेकिन फिर भी प्रॉफिट ही काटा था। मेरे जैसा ट्रेडर जो कि लाखों, और मैं इस बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं बता दूं 5,000 10,000 क्वांटिटी ट्रेड करने वाला आदमी हूं मैं, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। या मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कराई और पोजीशन काट के निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था। मार्केट साइडवेज इसलिए हुआ था, क्यों हुआ था, ये आप पहले ही पता लगा पाओगे जब क्लास आगे बढ़ेगी तब। बट तो कहने का तात्पर्य क्या था, मेरा लैब टूटना नहीं चाहिए क्योंकि मैं फिर भूल जाता हूँ कि हाँ फिबोनाची क्या कह रहा था मैं। अब देखो मैं लगाता हूँ बैंक निफ्टी में, देखना जादू देखना आप। लगाता हूँ बैंक निफ्टी, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं बताऊंगा फिबोनाची का। अभी 3 दिन है हमारे पास, कंटिन्यू क्लासेस हैं, तीनों दिन में बताऊंगा मैं आपको। और सिर्फ गैप अप सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, सिर्फ गैप अप, गैप डाउन नहीं सिखा रहा। जैसे ही 35,000 क्रॉस करके ऊपर बढ़ेंगे और मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगाना शुरू करेगा, अमेजिंग प्रॉफिट यू विल गेट, अमेजिंग प्रॉफिट। डॉक्टर अमोघ इज कॉलिंग, ठीक है। तो क्या था गैप अप में, देखो यहां भी देख लो, चलो इस चीज को देख लो, यहीं पे देख लो, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं। देख लो ये क्या था, ये कल का क्लोज, ये आज का हाई, यहां तक मान लो लगा था। ये तो आपको पता ही नहीं होगा, ये तो बाद में बने ना कैंडल्स, ठीक है। अगर इसी मार्केट को देख लें, सॉरी यहाँ टाइम फ्रेम चेंज करना भूल गया, 5 मिनट लगाने दो, फिर देखते हैं। हाँ ये तो गैप डाउन है, गैप अप कहाँ है, गैप अप कहाँ, ये गैप अप है, ठीक है, ये गैप अप है। क्या किया है ध्यान से समझना, क्लोज एंड हाई। क्या हुआ यहाँ पे, हुआ ये है कि यहाँ से एक ही कैंडल चला है 5 मिनट में, और इसने देखो 61.8% ब्रेक कर देगा ना, 100% जरूर उसको वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फिर भी अगर हम देखें तो 632 दोबारा मौका दिया है, ब्रेक हुआ है, 632 पे दोबारा गया है, एंड ये आपको प्रॉफिट अगर मिला भी है तो 561 और ये 632, तो 60-65 पॉइंट। हालांकि यहाँ भी आपको इसने दिया है, बट यहाँ से फिर इसने बाउंस लगाया है और ब्रेक किया है। दूसरा देखते हैं, चलो गैप अप वाला मार्केट देखना, सिर्फ गैप अप सिखाऊंगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग, क्या ये मान लो हाई है, कहाँ से लिया है, एग्जैक्टली 38.2% से। हम सबको पता है ये हायर लोस का जो है अपसाइड मोमेंटम लगाता हुआ ऊपर चला गया है। ये कल का क्लोज, आज का हाई अगर ऐसे लगा हुआ है, क्या हुआ यहाँ पे कि 61.8% ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दोबारा मौका दिया, 100% इज अचीव्ड। आगे बढ़ते हैं और कोई गैप अप देख लेते हैं। हालांकि लाइव में भी मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 38.2% से 38.2% को टेस्ट करके अपसाइड मोमेंटम लगाता हुआ चला जाएगा, या फिर कभी कभी 50% को भी टेस्ट कर सकता है। मान लो यहाँ के आसपास कहीं कुछ ट्रेड कर रहे हो आप, तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 50% को टेस्ट किया, फिर 38.2% को टेस्ट किया और हायर लोस लगाता हुआ आगे बढ़ गया स्टॉक। बट बहुत चांस है अगर 61.8% को काटता है तब आपको सेलिंग साइड जाना है, रिटेस्ट करके रिजेक्शन देता है तब। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फिबोनाची, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई। अगर मान लो ये हाई लगा था तब तक जब तक आप ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 38.2% को टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ के चला गया है। अब होगा ये कि या तो 61.8%, जैसा कि ये देख रहे हो 61.8%, यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस आएगा तो बड़ा बाउंस आता चला जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली नीचे का सपोर्ट टेस्ट कर लेगा। यही कहना चाहता हूँ, 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसमें एक चीज एडिशन करना मैं भूल गया कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 61.8% से एग्जैक्टली अपसाइड मोमेंटम आ जाए। अपसाइड मोमेंटम, रीटेस्ट, अपसाइड मोमेंटम, देन एंट्री, ठीक है। रिजेक्शन, रीटेस्ट टू रेसिस्टेंस, देन रिजेक्शन, तब एंट्री। समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला फिबोनाची का, और इंट्राडे में देखना मैजिक होगा। अच्छा उसके बाद क्या हो सकता है, कल का क्लोज, आज का हाई, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत मजा आएगा। 61.8% ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ, रिजेक्शन, एंट्री, 100% अचीव्ड। ऐसे आगे बढ़ो।
आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, अब मैं क्लास बंद करने वाला हूँ, आप सबको बता दूँ हो गया आज का, इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा आपको, अभी होमवर्क करना है। कैसे, ये तो छोटे छोटे, मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक हम इस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, फिबोनाची का एक्चुअली मैजिक आप तब देखना। बहरहाल मैं एक फिबोनाची नहीं, एडवांस नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इतना ही सिखाऊंगा आपको कि 61.8% से क्या होगा, 61.8% से क्या होगा। चलो ये गैप अप है और मान लो आज का ये हाई लगा हुआ है, तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं 61.8% से। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हाई, हालांकि अब एक चीज समझने की कोशिश करना, जब तक मार्केट यहाँ पे है, जब तक मार्केट यहाँ पे है, अरे यार ये हट गया, जब तक मार्केट, अब सपोज मैं अगर इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो पहले का हाई तो देख नहीं सकता, अभी तो मार्केट बंद है, तो जो हाई अभी तक मिला उसके पहले के ही चीज़ों को हम नाप सकते हैं। जैसे अगर ये स्विंग, अगर ये यहाँ पे देखें स्विंग लो, इस अभी करंट सिचुएशन में अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ, स्विंग लो स्विंग हाई, अरे बहुत मेहनत किया यार बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, मैंने बहुत मेहनत किया है, आप सोच भी नहीं सकते इतना मेहनत किया है मैंने, इतना प्रैक्टिस किया है, इतना पैसे बर्बाद किए हैं मैंने आज तक सीखने के लिए सिर्फ, तब जाके कहीं कुछ अब मैं एक ट्रेड लेने के काबिल इंसान हूँ। ठीक है, इतना वक्त लगता है। नाउ व्हाट कैन वी सी इज, क्या देख सकते हैं, स्विंग लो, ये स्विंग लो का जोन और ये हाई लगा हुआ है स्विंग हाई, क्या देख सकते हैं कि 38.2% के आसपास से ही एक इसको जो है सपोर्ट मिलता हुआ, तो हायर लोज का जोन है। कैसे, अच्छा, और अगर 61.8% अगर ये टेस्ट होता, अगर 61.8%, यहाँ से डेफिनेटली बाउंस आएगा मेरे भाई, बहुत चांस है बैंक निफ्टी में खास करके। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बड़ा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट है और 38.2% हायर लोज का जोन है, बस ये बताना चाहता हूँ। तो अगर हम लोग, जब मैं ट्रेड कर रहा था तो हाई जो बना था वो कहाँ तक बना था, वो यहाँ तक बना था, और स्विंग लो और स्विंग हाई ये बिल्कुल सही है, और ये यहीं से बाउंस आ रहा था। हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था आज, अगर ये इसको भी ट्रेड करता मैं सी साइड जाता 872 को भी। ठीक है, क्योंकि और यहाँ मतलब कैसे, टेस्टेड अपसाइड मोमेंटम, रीटेस्टेड अपसाइड मोमेंटम, एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, है ना। तो स्विंग लो स्विंग हाई, और किस प्रकार से देख सकते हैं फिबोनाची को, स्विंग लो स्विंग हाई, बस इतना ही सिखाऊंगा आज। वन डे टाइम फ्रेम चलो लगा देता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम में स्विंग लो स्विंग हाई, तो देख लेते हैं किस प्रकार से। अभी मैं स्विंग हाई स्विंग लो नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप प्रैक्टिस कर सको। स्विंग लो स्विंग हाई, व्हाट कैन यू सी, क्या देख सकते हैं, कैसे मार्केट गया है यहाँ से। भाई ये तो हुआ ही नहीं है ना, अगर मैं स्विंग लो स्विंग हाई ये लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं तक हाई लगा है और यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है, कहने का मतलब तो यही है। तो स्विंग लो स्विंग हाई, ये तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो स्विंग लो स्विंग हाई कैसे, तो हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक जब भी 61.8% को टेस्ट करेगा तो हमें सेल करना है। 61.8% को टेस्ट किया है, सेल किया है, प्रॉफिट मिला है। अब मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे टेस्ट किया है, रिजेक्शन आया ही नहीं है, तो एंट्री नहीं लिया हुआ है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर क्लोज, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ था मेरे को पता था यहाँ से भयंकर बाउंस आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये 61.8% का जोन था, एग्जैक्टली यहीं से बाउंस हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोबारा अगर यहाँ आने का तो कोई संभावना है नहीं, लेकिन आता है तो मैं इतना भयंकर ट्रेड करूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसमें भी ऐसे ही पागलों की तरह नहीं, टेस्ट होना चाहिए, अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए, तब जाके मैं एंटर करूँगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाता है ये सारा चीज़, मैं आपको कह रहा हूँ। नाउ अब हम लोग क्या देख सकते हैं गाइज यहाँ पर कि 38.2% रिजेक्शन, नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं, तो 38.2% इज अ हायर लॉस का जोन, और ये जो जोन है अभी फिलहाल देखो, पहला टेस्ट कहाँ किया 61.8%, दूसरा टेस्ट कहाँ पे किया 50%, तीसरा टेस्ट कहाँ पे किया था 38.2%, बट एक्चुअली ये सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेक हुआ पड़ा है, और अभी फिलहाल 50% के आसपास का टेस्टिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 38.2% एक इंपॉर्टेंट हायर लोज का जोन है, और अगर यहाँ से बार बार रिजेक्शन आता है तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वाला 61.8% भी टेस्ट हो सकता है। और ये जोन है आपका 33,500 का जोन है। डायरी निकालिए, नोट पैड निकालिए और लिखिए पेन से, मेरा समय लिखिए और डेट लिखिए कि मैंने ये चीज़ कहा है
कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि देखने के लिए मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड भी ब्रेक हुआ पड़ा है। अगर हम ट्रेंड को भी देख लें यहाँ पे से सामने चीज़ें जब प्रैक्टिस करोगे ना, सारी चीज़ें ऐसे सामने दिख जाएंगी, लेकिन ये देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में इसको ढूंढना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन बस आप इतना ध्यान रखना, स्विंग लो स्विंग हाई 38.2%, 61.8%, 38.2% से टेस्टेड पुल बैक, मतलब टेस्टेड रिजेक्शन भी अगर मैं बोलता हूं तो अपसाइड बोलता हूं। मैं स्टॉक मार्केट में अगर 38.2% रिजेक्शन भी बोलता हूं तो मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना इस चीज को। मैं मार्केट को सिर्फ बायर की नज़र से नहीं देखता, मैं सेलर की नज़र से भी देखता हूं मार्केट को, क्योंकि हमें दोनों तरफ से, अगर मैं कहता हूं टेस्टेड रिजेक्शन तो ये रिजेक्शन है, अपसाइड मोमेंटम, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अगर ये 38.2% यहां से अगर रिजेक्शन बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो 35,000 के आसपास से, तो हो सकता है कि एक बार दोबारा 61.8% को टेस्ट करने के लिए आ जाए, जिस प्रकार का प्रेशर यहां पे बिल्डअप हुआ था। समझ में आ रहा है बात। तो स्विंग लो स्विंग हाई हर जगह लगाना। अच्छा, एक चीज और कंफर्म कर दूं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि टाइम फ्रेम क्या रखें। कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम। जैसे अभी किसी ने कहा अपोलो भी आपने में से किसी ने कहा था अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी टाइम फ्रेम, 1 वीक 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम में फिबोनाची को चेक करो। अगर लंबा अवधि में ट्रेड कर रहे हो तो लंबे अवधि में फिबोनाची को चेक करना, ठीक है। हालांकि इसके अंदर तो अभी रिजेक्शन आया ही नहीं है। एक बहुत ही शानदार सपोर्ट बना के, बहुत गजब का सपोर्ट बना के आप देख सकते हो, एक वी शेप स्विंग बनाते हुए आगे बढ़ा है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को इसने मौका दिया है ट्रेड करने का। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल को अगर देखते हो तो बहुत ही शानदार आपको एक मौका दिया है अपोलो हॉस्पिटल ने, एग्जैक्टली इस जोन से जो प्राइस एक्शन मैंने आपको सिखाया है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देते हुए एक बहुत ही शानदार अपसाइड मोमेंटम है। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन आता है और अगर रिजेक्शन आता है इसके अंदर, तो आप ये समझ के चलें कि तब फिबोनाची हम वहाँ पे लगाते हैं। जैसे स्विंग लो स्विंग हाई ऐसे। क्या आने वाले दिनों में अपोलो हॉस्पिटल अपने स्विंग लो को टेस्ट करेगा, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल अगर यहाँ से रिजेक्शन आया है तो चलो इसी को टेस्ट करके एक बार अनुमान लगाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो क्या है नेकलाइन, ये वी शेप स्विंग, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं स्विंग लो, किसी भी टाइम फ्रेम में कहीं भी लगाओ, और ये स्विंग हाई। तो क्या मिल रहा है 38.2%। देखो अपने आप कहाँ आ गया, देख रहे हो अपसाइड। ये जो हायर लोज लगा था, मैंने क्या कहा, ये हायर लोज का जोन है। तो हो सकता है कि एक बार फिर से हायर लोज। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं मेरे भाई, हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे भी कहीं भी। ये बहुत ही मिथ्या है, बहुत ही मिथ्या कि फिबोनाची को ऐसे नहीं लगा सकते। वैसे फिबोनाची को कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में लगा के चेक किया जाता है। इवन एक कैंडल को भी मैं चेक कर सकता हूँ अगर वो मेरे इसमें है तो क्या हो सकता है फिबोनाची में कि 38.2%। अगर यहाँ से एक ये रैली को अगर हम पकड़ें तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जोन हमें मिल जाए, और ये जोन हमें मिल सकता है 3983 का। नोटपैड निकालिए और इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्विंग लो स्विंग हाई फिबोनाची कोई भी टाइम फ्रेम। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, आईटी से देखें एक बार, आईटी से लगा। चलो और कोई बताओ, और किसी स्टॉक में देखना है आपको तो आप मुझे बताना, किसी में देखना होगा तो। मैं अभी माइक आपका अनम्यूट करता हूँ। किसी स्टॉक में चेक करना है, आईसीआईसीआई बैंक। चलो आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं, ये लास्ट हम देख लेते हैं एक बार, और आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्या करूंगा मैं इसके अंदर, स्विंग लो स्विंग हाई लगाऊंगा और कुछ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। स्विंग लो स्विंग हाई आईसीआईसीआई बैंक। तो स्विंग लो स्विंग हाई कैसे लगाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ये तो ऑल टाइम हाई है यार, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ नेकलाइन पकड़ के लगाते हैं। क्या लग गया यार, ये 676 आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, स्विंग लो और ये बना है स्विंग हाई। देखो क्या है हायर लोस का जोन, बिल्कुल सही टेस्ट हुआ है, अपसाइड मोमेंटम है।
अब अगर इससे और ऊपर जाना है, स्विंग लो स्विंग हाई, क्या टेस्ट हो सकता है चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये जोन टेस्ट हो सकता है, टेस्ट हो भी चुका है। देखो जहाँ पे लगाते हो हर चीज़ आपको सही सही मिल जाता है। 631 टेस्ट हो चुका है। क्या और हायर हाइज लगाता हुआ ऊपर जाएगा? तो थोड़ा सा वेट करेंगे हायर लोज लगाने का, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन का जोन आए। हालांकि अभी वापस देखो जो बाउंस हुआ है कहाँ से हुआ है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि 38.2% हायर लोज का। देखो वापस देखो 38.2% से अपसाइड मोमेंटम, तो ये हायर लोज का जोन है। कहीं भी टेस्ट कर लो, किसी भी टाइम फ्रेम को चेक करो। अच्छा अगर हम इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं और कहीं कुछ यहाँ के आसपास हाई लगा हुआ है और ऐसे मैंने इसको लगा दिया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% से बाउंस आया हुआ है, ठीक है। और 61.8% का महत्वपूर्ण यहाँ पे सपोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हायर लोज का जोन होता है स्विंग लो स्विंग हाई लगाना, फिबोनाची लगाना। तो आपको पता चलेगा कि हायर लोज का जोन कैसे होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर इसके अंदर हमें देखना है तो ये जोन है आपका 38.2% 532 का। दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ ICICI बैंक। देख रहे हो ये तो कुछ फिक्सिंग नहीं है, यहीं से बाउंस हुआ है, एकदम सत्य पे चलता है। अच्छा इसको टेस्ट हो चुका, डिलीट मार दिया। क्या 38.2% सच में हायर लोस का जोन है? तो मुझे यहाँ से यहाँ तक से लगा के दिखाओ। तो लो देख लो, अगर ये सवाल है तो हायर लो हायर हाइस लगा दिया, कहाँ से बाउंस हुआ है? एग्जैक्टली इस जोन से बाउंस हुआ है, ठीक है। जहाँ तक टेस्ट करते जाओगे आपको ये 38.2% पता चल जाएगा कि हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 38.2% का हमारा बन के सामने आता है। ये टेस्ट हुआ है। नाउ यहाँ से इसको भी लगाओगे या मैं यहीं से इसको लगा दूँ स्विंग लो स्विंग हाई, तो भी आप देखना कि जो कैंडल्स बनेंगे, क्योंकि ये अपसाइड मोमेंटम है तो ये बनेगा ऐसे। देखो अपसाइड मोमेंटम कहाँ टेस्ट किया है? 38.2% देखा ये। लेकिन बट मैं बहुत छोटा छोटा टेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम में टेस्ट करना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक बहुत गिरा हुआ हो बहुत दिनों से और कहीं से कोई ब्रेकआउट दे रहा हो। जैसे अगर हम इसी को देख लेते हैं, मान लो कि ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, ये इसको भूल जाते हैं, ठीक है, और स्विंग लो स्विंग हाई लगाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? स्विंग लो स्विंग हाई लगाते हैं। तो कहाँ पे स्विंग लो? ये स्विंग लो ये स्विंग हाई, क्या स्ट्रॉन्ग है? 61। अब ये मत देखने लग जाना यार, क्योंकि इस हाई को लगाया ना मैंने। अगर ये हाई लगेगा इसका मतलब तो इसके बाद अब ट्रेडिंग शुरू होगा ना, है ना। तो इसको मत देखने लग जाए सर ये तो ब्रेक नहीं नहीं, ऐसे कहाँ जा रहे हो। अगर ये देखना है फिर तो हमें और नीचे लगाना पड़ेगा ना, हाई तो यहीं तक बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये लगाने का मतलब है कि मुझे हमें अब इसके आगे का देखना है ना, तो पीछे का है। तो पीछे का तो ये हाई मिला ही नहीं था, तो इसको कैसे देख सकते हैं? कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं, इसलिए बता दिया। तो अब यहाँ तक का हाई मिला हुआ है 61.8% से क्या हुआ पड़ा है, साफ साफ देख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ 61.8%। कितना शानदार जो है आपको मौका दिया था ट्रेड करने का, और अभी तो लाखों बार आपको मौका देता रहेगा ट्रेड करने के लिए, लाखों बार, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई बंद होने वाला नहीं है और ऐसे स्टॉक्स हजारों आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इसको एनालाइज किया हम लोगों ने, हमें पता चला कि 61.8% से बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट होता है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो क्या होना चाहिए कि भैया इसको ट्रेड 1 वीक में लगाया ना, 1 डे में करूंगा, समझ में आएगा आपको। चलो मैं कर देता हूँ 1 डे, और क्या मुझे क्या है, ये लो 1 डे। मैं कंफर्म हूँ ना यार, तो मुझे कुछ बताने में कुछ डर थोड़ी है। कहाँ से कहाँ तक लगाना था लगा देता हूँ वापस। चलो उतना बड़ा चार्ट इसके अंदर आ नहीं रहा। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये डबल टॉप पैटर्न बन सकता है गाइस, यहाँ से अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत। ICICI बैंक में मैंने ऐड किया कि नहीं किया, मैं भी इसको ऐड करता हूँ ट्रेड्स करने के लिए। अब मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अभी डाल नहीं रहा हूँ, और बहुत ही जल्द अब मैं यूट्यूब के ऊपर ध्यान रखूँगा। और यूट्यूब के ऊपर मैं ध्यान इसलिए दूंगा क्योंकि अब मैंने नए ट्रेडिंग प्रोग्राम लेने साफ साफ बंद कर दिए हैं। स्विंग लो स्विंग हाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्विंग लो स्विंग हाई, यहाँ से भी लगा सकते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई, चेक करने के लिए कहीं से भी कर सकते हो। क्या हुआ यार, हैंग क्यों हो रहा है? स्विंग लो स्विंग हाई, भाई ये लग जाए यार। हाँ स्विंग लो स्विंग हाई 38.2% का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये पूरे के पूरे रैली को हमने पकड़ लिया यहाँ से। 61.8% से ब्रेकआउट आता है, 50% सपोर्ट लेता है, 38.2% से बाउंस आता है, यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्ट होता है और एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन, इसको मिस मत करना, ठीक है। ICICI बैंक
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये है फिबोनाची का बेसिक वीडियो एडवांस। हालांकि एडवांस में भी बस यही है, स्विंग लो स्विंग हाई, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं, 1 वीक 1 मंथ लगाते हैं, और स्विंग हाई टू स्विंग लो कैसे लगाते हैं, इंट्राडे में और कैसे फिबोनाची लगा सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, कल का क्लोज आज का हाई लगाएंगे, और अगर 61.8% से सपोर्ट लेके बाउंस होकर रिटेस्ट होकर बाउंस होता है, तब वहां पे एंट्री लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर 61.8% को ब्रेक कर देता है, टेस्ट करता है, रिजेक्शन देता है 61.8%, तब हम एंट्री लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि वहां पे क्या कैंडल बनेगा, ये वाला कैंडल बनेगा, रिजेक्शन रिटेस्ट रिजेक्शन, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिटेस्ट रिजेक्शन, या फिर अपसाइड मोमेंटम। मैं इसको भी रिजेक्शन कभी कभी कह सकता हूं अगर मैं हायर लोज पे बाई करने की बात कर रहा हूं। तो यहां से जो अपसाइड मोमेंटम आएगा तो इसको भी डाउन साइड का रिजेक्शन ही कहा जाएगा। तो मैं इस एन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इसी कैंडल में एंट्री लेनी है। 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट है, 38.2% भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्राडे अगर ट्रेड करना 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये होगा कि एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, 38.2% टेस्ट होगा, फिर अपसाइड मोमेंटम आएगा, या फिर ऐसा होगा 61.8% टेस्ट होगा, अपसाइड मोमेंटम रिटेस्ट और अपसाइड मोमेंटम रिजेक्शन रिटेस्ट रिजेक्शन। ध्यान रखना, इंट्राडे में अगर गैप अप मार्केट शुरू होता है, खास करके बैंक निफ्टी में, तो ऐसे ही मार्केट चलेगा। बैंक निफ्टी में ही नहीं, किसी भी स्टॉक में जाओ, एनालाइज करो कल से और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना आपका काम, बताना मेरा काम। अब मैं हाथ पकड़ पकड़ के तो प्रैक्टिस करवा नहीं सकता, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना मुझे दे रहे हो। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो भैया ताली बजा दो, और हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सर आपका नंबर, सर आपका नंबर सर सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक क्लास लीजिए ना पूरी। सर आपका नंबर बताइए। व्हाट्सएप के लिए सर, चैट के लिए 20 तारीख का वीडियो भेज देना सर। लाइव क्लास कब होगी? टेलीग्राम ग्रुप में 20 तारीख का वीडियो। सर अपना नंबर दे दो। वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लाइव क्लास कब होगी?